हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ और लाइफ बहुत ब्लिसफुल है। तो आप सबने ट्राई किया? 7-8 मिनट निकाले क्या? माला की? नहीं की? बड़े कंजूस हो फिर तो आप। चलो यार, एक काम करो, मुझ पे एक एहसान करना कि एक माला करना। मेरे पे एहसान कर दो, मेरे लिए कर लो। रेसिप्रोकेट करना बहुत ज़रूरी है। आप मुझसे रेसिप्रोकेट कैसे करोगे? मेरी बात को अगर सुन रहे हो तो मान कर, ऐसे रेसिप्रोकेट होगा। मुझे कैसे पता चलेगा? हमें किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के साक्षी भगवान है। अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। इससे किसी को क्या, आप ही को फ़ायदा है और किसी का कुछ नहीं जा रहा। ना किसी को और को फ़ायदा होने वाला है, ना किसी को नुकसान होने वाला है। फ़ायदा सिर्फ आपको है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप ट्राई करो, ट्राई करो और एकदम से किसी चीज़ को एक्सपेक्ट मत करो। तो आज हम इसी बारे में थोड़ी बात करेंगे कि मैंने आपको हरे कृष्ण महामंत्र बताया, आप डर गए होगे। पर आप एक बात सोचो कि मैंने आपको ये नहीं कहा आप कहीं कनेक्ट हो, मैं ये नहीं कह रही मैं कहीं कनेक्ट हूँ। हमारे को भगवान से कनेक्ट होना है। हम बहुत अजीब सी हरकतें करते हैं कभी कभी। हम एक जगह जुड़ जाते हैं पर जिसके लिए जुड़े थे वो वजह ही भूल जाते हैं। जैसे कि लोग बच्चों का बर्थडे बनाते हैं पर उस दिन बच्चे को ही नहीं पूछते। मेहमानों को पूछ रहे होते हैं, केक काट रहे, सब कर रहे, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे पे टेंशन नहीं होती, बस इधर उधर सिंपल बातें कर रही हूँ यार आपसे, बहुत सिंपल बातें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैं सोचो कि मुझे नॉलेज नहीं है, आई हैव नॉलेज, बट क्या करोगे उस नॉलेज का जो अभी तक काम नहीं आई हमारे। हम सिंपल से समझना चाहते हैं, आप इसे सस्ता मत समझो। मैंने शुरुआत ही इसीलिए करी है कि हम सबसे आसान चीज़ भगवान को प्यार करना, सबसे आसान चीज़ भक्ति करना, ये कितनी आसान है ये समझाने के लिए ही मैं इस सिंप्लिसिटी के साथ आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। कब तक हम इतना जूझेंगे, इतना डिसाइड करेंगे, डिसीजंस लेंगे, कहाँ क्या कैसे करना है, वो ये वो अभी मैं मुंह से बोल नहीं सकते। बहुत डर की बातें लगती हैं। तो जब धर्म या भक्ति का नाम आता है ना तो हम डर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब हमें बदलना होगा, हमें अच्छा बनना होगा, अब से हमें गुस्सा नहीं करना है ना, बस सबसे दुनिया का परफेक्ट पर्सन बनना है। अब हमें अपने दुश्मनों को भी दोस्त देखना है। अब तो हमारा हर शब्द चाशनी में डूबा होना चाहिए, इतना मीठा बोलना है। अब तो हमारे सारे विचार शुद्ध होने चाहिए। बाबा किसी के बारे में रॉन्ग सोचना ही नहीं है। अब तो हम धार्मिक हो गए हैं और बहुत कुछ, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हम धर्म में रखते हैं। हाँ, एक जॉब करते हैं तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशन होती है कि एकदम से प्रमोशन मिल जाएगा। कैसे वेट एंड वॉच चलता है, तब गेम शुरू हो जाता है। बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में एडमिशन कराते, पेरेंट्स कहते हैं कि 12th पास हो जाए, अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए। हर चीज़ में वेट कर सकते पर नहीं, धर्म में वेट नहीं करना। और शुरू हो जाते हैं उन हैबिट्स को बदलने के लिए जो न जाने हम कब से फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी धार्मिक एक्टिविटी का पालन करना शुरू किया, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया कि बस अब तो मैं चेंज हो गई हूँ। जैसे आज आपने कुछ भी करा, फॉर एग्जांपल आपने आज माला करी किसी ने, ठीक है, या आपने कुछ भी जो आप करते हो वो करा और आपको ऐसा लगा ये तो धर्म का, ये तो भगवान की कृपा ही होती है कि भगवान इतना सुंदर सा लगता है उस दिन हृदय में, सब कुछ अच्छा लगता है, सब पॉजिटिव लगता है, ऐसा लगता है दुनिया बहुत सुंदर है। पर वो एक दिन में इतनी सुंदर लग रही, सोचो आगे जाके कितना सुंदर हो जाएगा अगर वो एवरीडे होगा। पर नहीं, हम सोचते हैं आज से तो मैं चेंज हो गई। शुरू के 1-2 दिन तो ऐसा लगता है चमत्कार हो गया, अब तो मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा,
अब तो मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही, मेरे को महसूस हो रहा है मैं बदल गई हूँ। ठीक है, अब 2-3 दिन गुजरे, आ गया कोई वही आपका शुभ चिंतक, उकसाने वाला, जिसको देख के आपको आग लग जाती है। हाँ, उकसा दिया और सारा ज्वालामुखी बाहर, और आप कहते भाड़ में जाए, कुछ भी काम करनी, सब बेकार है। फिर रिजल्ट क्या होता है? आप वो एक्टिविटी छोड़ देते हो जिस पे सिर्फ एक कदम रखा था आपने, चलना भी नहीं शुरू किया था, उस धर्म को आप छोड़ देते हो। इतनी हाई एक्सपेक्टेशन, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, कितना धोखा, इतनी भगवान से हाई एक्सपेक्टेशन। भगवान सब देख रहे हैं। माँ जब बच्चे को पनिशमेंट देती है तो माँ एकदम से नहीं मान जाती, माँ बच्चे को सिखाना चाहती है, थोड़े नखरे करती है, थोड़ा डांटती है, चुप रहती है। बच्चा माँ को बुलवाने के लिए ना अच्छी अच्छी हरकतें करता है, धीरे धीरे होता है सब कुछ। पर हम लोग क्या करते हैं, बस फटाफट से भगवान हमारे लिए बस अनुकूल हो जाए, फेवरेबल हो जाए फटाफट से। यही हमारे ना धर्म का बस लक्षण है, यही बस प्रूफ है कि हम कुछ कर रहे हैं तो भगवान को भी प्रूफ करना पड़ेगा। गिव एंड टेक पॉलिसी भगवान से भी। भगवान तो गिव एंड टेक पॉलिसी में चल ही नहीं रहे, वो तो कैसे बोले अरे गिव, लो 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 लो, देते ही जा रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हमसे, हम उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे। तो बाबा, भक्ति वो चीज़ है जिसमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने आप को, ना अपने सिचुएशंस को, ना अपने घर को आज से ही चेंज कर दो, हैं जो स्वर्ग जैसा बना दो, मंदिर बना दो। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। आप जो भी कर रहे हो भक्ति में वो करते रहो, और जस्ट वेट एंड वॉच, देखो क्या बदलाव, चेंज होना पड़े। ये पड़े वाली बात, ये मजबूरी वाली बात क्यों, हम क्यों चेंज होए? मज़ा तो तब आए जब चेंज हैपन हो, ये अपने आप ही कुछ हो। जैसे रात अपने आप होती है, जैसे सुबह अपने आप होती है, ऐसे हमारे अंदर बदलाव अपने आप हो। हम एक दिन सुबह उठे और हमारे सब कुछ अच्छा लगे, एक दिन ऐसा लगे कि आज वो इतना हमें बुरा बोल रहा फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो दिन का इंतज़ार करना हमें, तब कहेंगे कि हाँ ये तो जो मैं कर रही हूँ ना, ये वो बिल्कुल सही है, बेस्ट है, रिजल्ट आ रहा है, तब प्रूफ होगा। पर तब तक के लिए ये नहीं करना कि हार जाना और छोड़ दे। ये दिन आएगा, ये जो चेंजेस आप करने की कोशिश करो ये अपने आप होंगे। ये धर्म है, ये भक्ति है, बदलाव महसूस होंगे। जब एक लड़का, एक स्त्री पुरुष का संबंध होता है तो क्या संबंध बनते ही उनके बच्चे हो जाते हैं? तो वैसे ही जब हमारा भगवान के साथ संबंध बनता है तो प्रेम रूपी बच्चा, जब भक्त और भगवान का संबंध बनता है तो कौन सा बच्चा पैदा होता है? प्रेम, लव। तो वो भी पैदा होने में वक्त लगता है। भगवान हमें सब कुछ इसी दुनिया में सब सिखा रहे हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे एग्जाम्पल्स हैं सारे, इसलिए मैं आपको सिंपल सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। तो भक्ति वो चीज़ है जिसमें ना रस में हो, ना कस में हो, ना शिकवे हो, ना वादे हो, एक सूरत भोली भाली हो, दो नैना सीधे साधे हो। तो ऐसा हमें प्रेम चाहिए, ऐसी भक्ति चाहिए, ऐसा धर्म चाहिए जो हमारे पे बाउंडेशन ना डाले, जो ये ना कहे तुम्हें बदलना है, जो ये ना कहे तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, जो ये ना कहे कि तुमने ऐसा कर दिया अब मैं बुरा मान गया। ऐसे नहीं है भगवान, सब कुछ सिंपल है। पर शर्त क्या है? दो नैना सीधे साधे हो। वो दो नैना किसके? भगवान के। भगवान के नैना तो सीधे साधे ही हैं, हमारे। वो दो नैना सीधे साधे हमारे होने चाहिए। ऐसी आँखें होनी चाहिए हमारी, ऐसे नैना होने चाहिए जिसमें सिर्फ
एक उम्मीद हो भगवान से कि मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम, ये चीज़ जब हम रखेंगे तब भगवान बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। आप जब शादी करते हो, अगर लड़का मुंह पे दहेज मांग ले, करोगे शादी? हालांकि सब रोल मोल होके पहुंचता ही है दहेज, पर फिर भी मुंह से मांगे तो लड़की लड़के से प्यार करती है और उसी टाइम बोले मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, आपको ये करना पड़ेगा मेरे लिए। फिर यहाँ तो बड़े समझदारी से चलते हो, अरे बाबा हमारी असलियत ना आ जाए। हाँ, वैसे कहूँ आप लोग ऐसा करते ही नहीं हो, क्योंकि जब आप लव करना शुरू करते हो ना, एक्चुअली जब आप लव करना शुरू करते हो ना, तो आप उसी टाइम कहते हो ये जैसे मुझे रखेगा मैं वैसे रहूँगी, मुझे तो इससे प्यार करना है। शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं भौतिक जगत पे, तो भगवान के लिए क्यों नहीं? एक बार वो दो नैना रखो, दो आँखें जो बिल्कुल सीधी हैं, सादे मतलब सिंपल से है, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, भगवान ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सब कुछ करेंगे यार, सब कुछ करेंगे वो। थोड़ा धीरज तो धरो, वो सब कुछ करेंगे। वो नहीं करेंगे तो कौन कर रहा है? कौन है अभी तक कर रहा है? वो सैंक्शन करते हैं, वो किसी की हृदय में आते हैं और तब कोई हमारे लिए कुछ कर जाता है। अगर वो ही ना चाहे तो कुछ भी नहीं होता। चलो ये तो आगे की बातें हैं। तो हम ही कह रहे थे कि वो दो नैना, हमारे जो नैना है उसमें सिर्फ एक उम्मीद होनी चाहिए जब हम भगवान को देखते हैं, कि भगवान मैं आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपसे लव करना चाहती हूँ। सेल्फलेस लव, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं जब आपको प्यार करूं, जब मैं भक्ति करूं, तो मेरे हार्ट में ना डिज़ायर्स ना हो, मैं कुछ भी आपसे ना मांगूं। मैं जब भी कुछ कर रही हूँ आपके लिए, तो मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन ना हो, मेरे अंदर विश्वास हो कि आप मेरे साथ तो सब कुछ हो जाएगा, ऑल इज़ वेल, दैट्स इट। तो ऐसी भक्ति ऐसी है जिसमें आपका आना ज़रूरी है, तैयार होकर नहीं, बल्कि सादगी के कपड़े पहनकर, मतलब एक सिंपल हर्ट के साथ। सिंपल कपड़े ढूंढने मत लग जाना, सिंपल हर्ट की बात कर रही हो। सिंपल हर्ट के साथ आना, सादे से हृदय के साथ। भगवान जी हम तो ऐसे ही हैं, हमारे अंदर ये है, ये है, ये भी काउंट भी मत कराओ उन्हें, जैसे हो आओ, मत बदलो, उनके सामने सच के साथ आओ, कुछ भी मत छुपाओ, एज इट इज़ आओ। जैसे एक बच्चा कीचड़ में खेलकर बहुत मासूमियत के साथ सर झुकाए, अपनी गलतियों को महसूस करते हुए माँ के पास जाता है, ऐसे ही हमें भी जिन गलतियों, पापों और बैड हैबिट्स के कीचड़ में हम लदे हुए हैं ना, उन्हीं कीचड़ के साथ, उसी गंदगी में मैले जैसे भी हैं हम, वैसे ही हमें भगवान की शरण में जाना है, पूरे सच के साथ, कुछ भी छिपा कर नहीं जाना, ताकि वो भी समझ ले कि हमारे साथ कितनी मेहनत है ना। और फिर हमें गले लगाकर, हमें अपना कर कहे, अरे मेरे बच्चों दाग अच्छे हैं मौज करो। तो अब प्रश्न आता है कि वो कौन सा धर्म है जो इतना सरल है, जहाँ पे कोई चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसान, इतना इजी। तो वो धर्म है प्रेम, भगवान से लव, प्रेम। अब जैसे हम किसी को आई लव यू कहते हैं ना, प्रेम में आई लव यू तो कहना ही पड़ता है ना, वैसे ही भगवान को आई लव यू कहने के लिए हमें कहना होगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल सी बात है, ये ही लैंग्वेज है, शास्त्रों ने बोला है। सिंपल सी बात, हरे कृष्ण महामंत्र, इसे बोलना है और भगवान सब समझ जाते हैं। इसमें सारी प्रार्थनाएं हैं, इसमें सब कुछ है,
इसमें सबको प्रसन्नता मिलती है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, वेट एंड वॉच, सब बताऊंगी। अभी तो आप सिर्फ पान चबाओ। पान चबाने का मतलब मैं आपको बहुत सिंपल से ना, अभी सिंपल सिंपल सब कुछ रख के लपेट के पान के पत्ते में आपको खिला रही हूँ। आप प्लीज़ उसका टेस्ट लो, चबाओ और कहो ये टेस्टी है, फील करो ये टेस्टी है। आपको मेरी बातें बहुत बच्चे वाली लग रही है ना, पर ये सब 100% सत्य है। जो भी बात मैं आपसे कह रही हूँ इतनी ईजिली कह रही हूँ, आगे के सफ़र पे इन सब का प्रूफ भी रखूँगी और सब शास्त्रिक होंगे, ऑथेंटिक होंगे। अब आपको विश्वास करना होगा बस इन शास्त्रों पे। जैसे मैंने कल बोला था ना, माँ की बातों पर विश्वास बच्चे को करना पड़ता है। वैसे जब हम स्क्रिप्चर सुनेंगे तो हमारा विश्वास जैसे एक कील होती है, दीवार पे अटकती है, पर अंदर वो तब जाती है जब हम उसे ठोकते हैं। जब ऐसे ही शास्त्र ऐसे मैजिक है, जब हम शास्त्रिक बात सुनते हैं तो हर बात नेचुरली स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही हमारे दिमाग में घुस जाती है। यही तो शास्त्र का दिव्यता है, उसकी महिमा है, उसकी पावर है। तो आप जितनी जल्दी इस विश्वास के एरोप्लेन में बैठेंगे, सफ़र उतना ही सुंदर होगा और छोटा हो जाएगा। ज़्यादा सफ़र करने से तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप विश्वास करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कल बात करेंगे शास्त्र की। इतनी सुंदर सुंदर आपको बातें बताऊंगी ना, आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। हरे कृष्णा।